नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। इंडियन बैंक की बात करते हैं दोस्तों। इंडियन बैंक पीएसयू बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है और स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो तेजी बनी हुई है। 250 के आसपास ये कारोबार कर रहा है स्टॉक प्राइस। दूसरी तिमाही के नतीजे आए थे इंडियन बैंक के, तो इंटरेस्ट अर्न कितना बड़ा है, कितनी ग्रोथ रही है, प्रॉफिट क्या रहा है, अर्निंग पर शेयर क्या रहा है, प्रोविजन क्या रहा है और इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रॉस अनपेज और नेट अनपेज में कितनी कमी आई है। तो इन पॉइंट्स की बात करते हैं, तो इंडियन बैंक के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं इस वीडियो में, एनालिसिस करते हैं और शेयर प्राइस तेजी में है दोस्तों। पीएसयू बैंकों में एक तरह से तेजी बनी है और अपने 52 वीक हाई के आसपास ये कारोबार कर रहा है। तो सबसे पहले नतीजों की बात कर लेते हैं। आपके पास अगर शेयर है पोर्टफोलियो में तो एक तरह से देखिए स्टॉक ऊपर की तरफ है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है ये और 30 सितंबर 2022 के क्वार्टर में इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं तो 10,727 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न है और 30/6/2022 के क्वार्टर में 10,165 करोड़ का था। एक साल पहले 9,483 करोड़ का था। तो देखिए इंटरेस्ट अर्न बढ़कर आया है इंडियन बैंक का 9,483 करोड़ से बढ़कर 10,727 करोड़ तक पहुंच गया है इंटरेस्ट अर्न। और Q1 के हिसाब से भी देखते हैं तो बढ़ा है दोस्तों, बढ़कर इंटरेस्ट अर्न आया है। और बैंकों का अदर इनकम भी होता है, तो अदर इनकम को अगर हम प्लस करके देखें तो टोटल इनकम देखिए जो इंडियन बैंक का है, टोटल इनकम की बात करते हैं 12,714 करोड़ का है और Q1 में था 11,897 करोड़, एक साल पहले 11,513 करोड़। तो टोटल इनकम 11,513 करोड़ से बढ़कर 12,714 करोड़ हो गया दोस्तों। और आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं और देखिए जो टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो ये कॉलम है और 9,063 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस है दोस्तों। तो बैंक को प्रॉफिट है और टोटल इनकम जो है 12,714 करोड़ का है। तो बैंक को प्रॉफिट है, बट ये कि अब की बार थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर ज़्यादा है बैंक का और Q1 में था देखिए 8,322 करोड़ का था, एक साल पहले 8,226 करोड़ का। तो अब की बार थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस ज़्यादा है। प्रॉफिट की बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं 3,650 करोड़ का है और इससे पहले क्वार्टर में 3,575 करोड़ का था और एक साल पहले 3,286 करोड़ का था। और इसमें देखिए प्रोविजन का जो इन्होंने ये लाइन दी है, प्रोविजन प्रावधान 2,060 करोड़ का हुआ है और अब की बार प्रोविजन कम है दोस्तों। देखिए 2,219 करोड़ का Q1 में था, 2,549 करोड़ का एक साल पहले था। तो प्रोविजन थोड़ा बहुत कम है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। सालाना देखते हैं तो अच्छा खासा कम हुआ है प्रोविजन प्रावधान। और सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, सीधे से प्रॉफिट की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में है 1,244 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और मुनाफा आया है बैंक को 1,216 करोड़ का Q1 में था और एक साल पहले 1,096 करोड़ का था दोस्तों। तो सालाना भी प्रॉफिट बढ़ा है, पिछले साल 1,096 करोड़ से बढ़कर 1,244 करोड़ का प्रॉफिट आया है बैंक को। और एनपीएच की बात करते हैं, ग्रॉस एनपीएच और नेट एनपीएच की बात करते हैं। परसेंटेज में सीधे से देखते हैं 7.3% का इस क्वार्टर में ग्रॉस एनपीएच रहा है और Q1 में था 8.13 का था और एक साल पहले 9.57 का था दोस्तों। तो 9.57 से घटकर ये ग्रॉस एनपीएच पहुंच गया है 7.30 का। नेट एनपीएच है 1.50 का। तो नेट एनपीएच देखिए 1.50 में पहुंच गया है इंडियन बैंक का और 2.12 का था Q1 में और एक साल पहले 3.26 का था। तो देखिए जो ग्रॉस एनपीएच एंड नेट एनपीएच में एसेट क्वालिटी में काफ़ी सुधार आ गया है इंडियन बैंक का दोस्तों। ग्रॉस एनपीएस
1.30% का है और नेट एनपीए 1.50% का है इस क्वार्टर में। तो एसेट क्वालिटी में सुधार आया है इंडियन बैंक का। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, इंडियन बैंक का जो अर्निंग पर शेयर है 10.34 का है दोस्तों, और Q1 में था 10.53 का और एक साल पहले 10.04 का था। तो देखिए जो इंडियन बैंक के जो नतीजे हैं, तो इंडियन बैंक के जो दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं, रेवेन्यू भी बढ़कर आया है और प्रॉफिट भी बढ़कर आया है, एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है और इम्प्रूवमेंट हुआ है दोस्तों डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो 5,88,860 करोड़ का डिपॉजिट्स है और ये पिछली बार था 5,51,472 करोड़ का था और 30/6/2022 के क्वार्टर में 5,84,251 करोड़ का था। तो 1% की बढ़ोतरी क्वार्टर इन क्वार्टर के हिसाब से है, 7% की बढ़ोतरी सालाना है। और एडवांसेस की बात करते हैं तो 4,37,941 करोड़ का हुआ है और एक साल पहले 3,85,730 करोड़ का था और Q1 में 4,25,203 करोड़ का था। 3% क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़ा है, 14% सालाना बढ़ा है दोस्तों। तो एडवांसेस और डिपॉजिट्स में भी ग्रोथ रही है इंडियन बैंक का। अब दोस्तों बिजनेस नेटवर्क की बात करते हैं तो डोमेस्टिक ब्रांचेस हैं 5,728 ब्रांचेस हैं, ओवरसीज ब्रांचेस 3+1 है। तो पूरे भारत में है ये इंडियन बैंक। और जो दूसरी तिमाही के जो नतीजे आए हैं, अच्छे नतीजे आए हैं। और एक नज़र शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, इंडियन बैंक का ये एक साल का चार्ट है दोस्तों। एक साल के अनुसार अगर आप इसको देखोगे 130 रुपया इसका लो था, 258 रुपया 60 पैसा इसने हाई बनाया है। स्टॉक प्राइस 4 नवंबर 2022 को 249 में दोस्तों। बड़ी तेज़ी रही है इंडियन बैंक में भी। और जैसे कि देखिए नतीजे जो हम लोगों ने देखे तो इम्प्रूवमेंट रहा है, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए कम होते जा रहे हैं। तो इंडियन बैंक का स्टॉक भी ऊपर की तरफ पहुंच गया है। और इंट्राडे की बात करते हैं तो काफ़ी ये अप डाउन होता है दोस्तों। देखिए ओपन 253 रुपया 40 पैसे में हुआ था, हाई बनाया था 256 रुपया 65 पैसा, क्लोजिंग लो है 248 रुपया 5 पैसा और क्लोजिंग एक तरह से 249 में। तो ऊपर से थोड़ा बहुत एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग हुई है इंट्राडे में। बट आप अगर जिन्होंने निवेश किया है स्टॉक में तो जून के महीने में 145 में था दोस्तों। ये 145 से बढ़कर अब ये 258 में पहुंच गया। तो ज़बरदस्त तेज़ी रही है और मुनाफा दिया है निवेशकों को और आगे भी इसी तरह का रह सकता है दोस्तों। ये आगे देखिए अगर मैक्सिमम चार्ट की तरफ अगर इसके में जाएं, मीन्स जब से लिस्ट हुआ है इंडियन बैंक, तो देखिए ये स्टॉक देखिए ऊपर के लेवल में था ये 2017 में 412 से गिर कर ये नीचे की तरफ पहुंच गया था और 6 मार्च 2022 को ये स्टॉक आ गया था दोस्तों 44 रुपीज़ में। अब देखिए पिछले 2-3 साल में स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जिनके पास समय है, जिन्होंने 150 में 100 या फिर 170 में लिया है तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। और स्टॉक हमें लग रहा है कि ऊपर की तरफ टेक्निकली 264 270 के ऊपर क्लोज देगा तो एक बड़ी तेजी आ सकती है, लगभग 290 से 320 तक जाता हुआ दिखेगा। बट जिनके पास समय है दोस्तों, मीन्स समय कहने का मीन्स 3 से 6 महीना, उससे ज़्यादा समय अगर होगा तो स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो अब तेजी बनी हुई है तो समय जिनके पास होगा तो इंडियन बैंक से भी रिटर्न अच्छा मिलता हुआ दिख सकता है। और जो ट्रेडिंग बेल्ट लेते हैं तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, प्लस गिरावट होती है इंडियन बैंक में तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए इंडियन बैंक में हमारे अनुसार। तो ये इंडियन बैंक का लेटेस्ट अपडेट है, Q2 of FY23 के नतीजों का अपडेट था और ग्राफ के अनुसार लेवल्स थे। शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।